सो जूम कर लीजिएगा आप लोग तो और क्लियर आपको दिखेगा। यहाँ एरे के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया है, एक एरे हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। आप लोग एरे की प्रोग्राम कर चुके हो सी में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे आप उसको डिक्लेयर करोगे, कैसा उसका उसका साइज जो आप लोगे, क्योंकि ये स्टैटिक नेचर का होता है तो इसमें आपको साइज देना पड़ता है, तो आप डिक्लेयर कर लीजिएगा। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हमने एक एरे लिया है और इसकी इंडेक्सिंग हमने कर दी 0 1 2 3 4 5 6 और एलिमेंट हमने इंसर्ट किए हैं 5 10 50। ठीक, तो जो लास्ट में हमने इंसर्शन किया है वो ब्लॉक आपका टॉप जो है उसको जो है पॉइंट करेगा, यानी कि टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी। अब अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, तब टॉप आपका इंक्रीमेंट होगी 2 से 3 में चला जाएगा। 4 में अगर आप करना चाहोगे तो टॉप इंक्रीमेंट होके 3 to 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो भी आपको इंसर्शन या डिलीशन करना है वो टॉप एंड से ही होगा। इंसर्शन की बात जब आप आएगी, ऐड अगर कर रहे हो या पुश कर रहे हो तो टॉप आपका इंक्रीमेंट होगा, और जब आप डिलीट करोगे तो वो आपका क्या होगा, टॉप जो होगा वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे 2 ऑपरेशंस हैं, इनको यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि यही सेम कोडिंग आप जो है प्रोग्राम में भी यूज करोगे। उस ऑपरेशन में क्या करना है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमने स्टैक या जो एरे लिया है, एरे के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसा तो नहीं कि ओवरफ्लो। ठीक, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने मैक्स ले लिया है, ये मैक्रो है। मैक्रो आप स्मॉल में भी ले सकते हो, कैपिटल में भी ले सकते हो। ये एक वे होता है चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर हम कोई साइज या कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिए हैं, उसे वेरिएबल में हम असाइन करके उस वेरिएबल को उसकी जगह पे अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हेडर फाइल के बाद हम डायरेक्टिव्स को यूज करके, हैज डिफाइंड डायरेक्टिव्स होता है, उसको यूज करके आप वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हो तो वो मैक्रो हो जाता है। मैक्रो का मतलब होता है कि प्रोग्राम में आप उस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज किए हो तो जो उसकी वैल्यू आपने ऊपर डिक्लेयर करी है वो वैल्यू उस जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉप की जो इनिशियल वैल्यू होगी, अगर हम आपका स्टैक एम्प्टी है या एरे एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट हमने इंसर्ट नहीं किया, तो उस समय टॉप की वैल्यू -1 होगी। और अगर हमने उसमें इंसर्शन कर दिया है, मान लिया 5 एलिमेंट हमने इंसर्ट किया, डायग्राम में देखिए, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हमने 10 इंसर्ट किया है तो इंक्रीमेंट होगी, टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि टॉप जो है आपका एरे जो है या स्टैक जो है वो आपका ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। तो उसकी कंडीशन कैसे चेक करेंगे, टॉप इक्वल इक्वल मैक्स -1। मैक्स की माने सपोज हमने ले लिया साइज 6 ले लिया, ठीक, और 6 अगर हमने ले लिया साइज, तो 6 का मतलब कि चूंकि एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आपका 0 से होगा, है ना। तो 0 से होगा, तो अगर 6 साइज है तो 0 to 5 मूव करेगा। तो मैक्स -1 यहाँ पे हम कर देंगे तो अल्टीमेटली मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर टॉप की वैल्यू 5 है और वो इक्वल इक्वल मैक्स -1 हो रहा है तो हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या थी, -1 थी। इट मींस कि अब आप उसमें इंसर्ट करवा रहे फर्स्ट ब्लॉक में, उसका एड्रेस क्या होगा, 0 होगा। तो टॉप इंक्रीमेंट होके -1 से अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब टॉप में आप 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो -1 + 1 करोगे तो 0 आएगा कि नहीं, टॉप इज इक्वल टू टॉप +1। ठीक, और उस टॉप की पोजीशन में हम जिस एलिमेंट को ऐड करवाना चाहते हैं या पुश करवाना चाहते हैं या इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उसमें असाइन कर देंगे, उस एरे के उस टॉप पोजीशन में असाइन कर देंगे। तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले रखा है stack_array, ठीक है, और उसके सबस्क्रिप्ट में जो टॉप की पोजीशन होगी वो हम उसको पास कर देंगे। और जो आपने पुश्ड आइटम या एलिमेंट जो भी लिया वेरिएबल, वो वैल्यू जो है हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, यानी कि वो वैल्यू उसमें जाके असाइन हो जाएगी। इस तरीके से उस ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब डिलीट अगर हमें करना है, पॉप करना है, तो पॉप करने से पहले ये है कि हम ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि आपका जो स्टैक है या एरे है, एरे के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो
एरे आपका एम्प्टी है, अगर एम्प्टी होगा तो हम किसी को भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। उस केस में हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करेंगे, और हमने बताया था कि जब आपका स्टैक एम्प्टी होता है तो उस केस में टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1 होती, और जब आप लिस्ट से इसको इंप्लीमेंट करोगे तो उस समय जो है उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक, जब आप पॉइंटर यूज करोगे। तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करवाई कि टॉप इज इक्वल -1, और यहाँ पे एक मैसेज आप प्रिंट करवा लो कि प्रिंटफ जो है फंक्शन यूज करके, प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्टैक अंडरफ्लो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फिर आप जो है पॉप्ड एलिमेंट करके उसको आप प्रिंट करवा दीजिए। पॉप्ड का मतलब वो एलिमेंट डिलीट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो वो एलिमेंट आपका शो नहीं करेगा। अगर आप डिस्प्ले करवाओगे तो वो एलिमेंट चूंकि डिलीट हो चुका है ऑलरेडी, तो बाकी के एलिमेंट शो करेंगे। तो यहाँ पे आप दे दीजिए मैसेज पॉप्ड एलिमेंट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया /n, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आए, न्यू लाइन में आए, और स्टैक जो भी आपने एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसमें टॉप की पोजीशन। हमने बताया था कि जब आप डिलीट करोगे तो टॉप क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसकी पोजीशन जो होगी, जो जो फाइनल पोजीशन थी, मान लिया 3 पे था तो 3 का डिलीट किया तो अब सेकंड पे आएगा, सेकंड का आपने एलिमेंट अगर डिलीट कर दिया तो फिर 1 पे आएगा, 1 के बाद डिलीट कर दिया तो आपका जो है 0 पे आएगा, 0 का डिलीट कर दिया तो -1, यानी कि वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से टॉप को हम टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 एक एक करके डिक्रीज करते जाए। सेम यही कोडिंग आपको जो है जब आप एरे के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें करना है। और यहाँ पे थोड़ा चॉइस बेस्ड ये प्रोग्राम है, या उसी को मेनू ड्रिवन प्रोग्राम भी हम लोग कह देते हैं। तो यहाँ पे चॉइस हम ले लेंगे कि अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करवाना है या पुश करवाना है या ऐड करवाना है तो पहला चॉइस पुश हो गया, सेकंड डिलीट का हो गया, पॉप हो गया, थर्ड आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो कि उस स्टैक में टोटल कितने एलिमेंट हैं वो, और क्विट करना है। अगर हमें प्रोग्राम से क्विट कर जाना है तो हम इसके लिए फोर्थ ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइट लूप चला दिया, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया मैक्स का साइज 5, टॉप इनिशियल उसकी वैल्यू -1 होगी, और यहीं पे हमने जो है ऐसे जो पब्लिकली या ग्लोबली जो है मेन के ऊपर ही एरे को डिक्लेयर कर दिया। और अब हम मेन में जो है केवल जो है जो चॉइस लेंगे यूजर से, वो हमने एक वेरिएबल चॉइस ले लिया, आप CH भी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक हमने इनफाइनाइट लूप व्हाइल 1 करके चला दिया। ये बार बार आपका जितने बार प्रोग्राम रन करवाओगे सबसे पहले ये जो चॉइसेस आपने दिए हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट में आपको दिखेंगे, और वो चॉइस जो 4 है उसमें से आप कोई एक ऑप्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुश, पॉप, डिस्प्ले, क्विट, फिर यहाँ पे एक मैसेज दिया एंटर योर चॉइस, और ये सारा पोर्शन जो है हम व्हाइल लूप के अंदर करेंगे क्योंकि बार बार वो चीज रिकॉल होगी। और उसके बाद चॉइस की वैल्यू यूजर से जो है हम एंटर करवाएंगे स्कैनर फंक्शन यूज करके, वो चॉइस की वैल्यू हम स्विच एक्सप्रेशंस में पास कर देंगे। ये जो चॉइस की एक्सप्रेशंस वैल्यू होगी, ये जो केसेस चॉइस के अंदर आप डिक्लेयर करोगे, स्विच केस के प्रोग्राम आप किए थे उससे मैच करेगी, और मैच हो जाने के बाद अगर आपने 1 वैल्यू ली तो पहला केस मैच हो जाएगा और कुछ फंक्शंस आपका यहाँ पे कॉल किया गया, और तुरंत ही ब्रेक हमने स्टेटमेंट किया, यानी कि वो फंक्शन केवल कॉल होगा, उसके बाद जो है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो आपका लूप होगा आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। ठीक, जो कंट्रोल होगा वो आपका आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। सेकंड केस हमारा आपका पॉप का है, मान लिया सेकंड हमने लिया तो ये डिलीट करेगा, थर्ड हमने लिया तो ये सारा डिस्प्ले कर देगा, डिस्प्ले को हमने कॉल कर लिया, फोर्थ ले लिए तो यहाँ पे हमने एक जो प्री डिफाइंड फंक्शन एग्जिट को कॉल किया, एग्जिट 1, क्योंकि फोर्सफुली यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करवा रहे हैं तो उसमें हम 1 वैल्यू यूज करेंगे। और ऊपर आप हेडर फाइल यूज कर लीजिएगा string.h। ठीक, उसमें जो है ये फंक्शंस आपको मिल जाएगा। नहीं सॉरी, string.h नहीं, stdlib.h लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो ये एग्जिट फंक्शन जो आपने कॉल किया, अगर आप उस हेडर फाइल को stdlib.h यूज करिएगा, नहीं तो ये प्रोटोटाइप एरर करके शो करेगा। ठीक है, तो ये एग्जिट 1 डिफॉल्ट में अगर आप इन चारों के अलावा मान लिया पांचवा ऑप्शन आप ले रहे हो तो एक मैसेज आ जाए रॉन्ग चॉइस कर, तो ये डिफॉल्ट हमने यहाँ दे दिया। उसके बाद आप स्विच केस को क्लोज करोगे, व्हाइल आपका जो लूप है वो क्लोज होगा, और जो मेन फंक्शन है उसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा। जो कोडिंग आपको बताई गई थी सेम वही कोडिंग आपको पुश और पॉप में यहाँ पे यूज करना है। आप देख रहे हो सारी चीजें वही है, बस ये है कि 1 मिनट भाई, हाँ चलो, हाँ
यहाँ पे बस आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने पोस्ट आइटम ले लिया, इसके लिए आप फ्री हो, आप अपने हिसाब से आइटम ले लीजिएगा या कोई और वेरिएबल लेना चाहें वो ले लीजिएगा, ये यूजर डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको जो है ओवरफ्लो चेक करवाना है, वो कंडीशन सेम है जो आपको ऊपर बताई गई थी। ठीक है, अब जिस एलिमेंट को आपको ऐड करवाना है, इंसर्ट करवाना है, वो भी आप यूजर से लेंगे। तो आप एक मैसेज दे दीजिए कि इंटर द आइटम टू बी पुश्ड इन स्टैक। ठीक है, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्कैनर फंक्शन यूज करके पुश्ड आइटम में वो वैल्यू आप जो है विद एम्परसेंट ऑपरेटर यूज करके वो ले लेंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि चूंकि आपका जो है हो सकता है कि आपका जो है स्टैक जो है या एरे एम्प्टी हो, तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, -1 होगी। तो वो इंक्रीमेंट होके आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हो सकता है कि आप टॉप की पोजीशन 0 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, 3 पे हो, उसके बाद अगर कोई एलिमेंट को आप ऐड करवाना चाहते हो तो वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लिया सेकंड पे थर्ड इंक्रीमेंट हो जाएगा और थर्ड पोजीशन पे जाके जो भी वैल्यू आप ऐड करवाना चाहते हो वो ऐड हो जाएगा। ठीक, पॉप से आपको डिलीट करना है तो सबसे पहले आप कंडीशन चेक करेंगे कि अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो अगर कंडीशन है तो मैसेज आ जाएगा, और अगर नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो जो आपका कंट्रोल होगा वो एल्स ब्लॉक पे आएगा। और एल्स में आपने उस टॉप पोजीशन से एलिमेंट को आपने पॉप किया और उसके बाद टॉप की जो है जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ये, और इस तरीके से ये चलता है। डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले में सबसे पहले अगर एम्प्टी हुआ तो आप डिस्प्ले क्या करवाओगे, कुछ नहीं करवाओगे। तो यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले एम्प्टी या अंडरफ्लो सिचुएशन चेक करेंगे। अगर ये नहीं है तो उसके बाद एक हम लूप चलाएंगे, क्योंकि हमारा जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, टॉप से, टॉप एंड से ही हम चीजों को डिस्प्ले करवाते हैं, डिलीट करवाते हैं या इंसर्ट करवाते हैं। तो एक लूप चला देंगे और आई की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो टॉप उसमें असाइन कर देंगे, और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक है डिक्रीज का एक लूप, डिक्रीमेंट का एक लूप यहाँ चला देंगे और वो वैल्यू हम प्रिंट करवाते जाएंगे। इस तरीके से ये सारी चीज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, जितने भी उसमें आपने एलिमेंट ऐड करवाए हैं वो आपकी वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये आपका है एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो हो सकता है कि स्टैक का क्वेश्चन आए कि आप जो है उसको जो है स्टैक क्या है, व्हाट डू मीन बाय स्टैक एंड इम्प्लीमेंट है बाय एरे। तो उस केस में आप जो है आप पूरा उसको डिफाइन करके डायग्राम वगैरह बना के जो भी बताए गए हैं उसके बाद आप एरे इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया है तो एरे के थ्रू आप बता दीजिए प्रोग्राम, और अगर लिंक लिस्ट के थ्रू पूछा गया है तो वो बताना पड़ेगा। चलिए लिंक लिस्ट का देख लीजिए। लिंक लिस्ट में चूंकि लिंक लिस्ट आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप जानते हैं कि उसमें सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन करेंगे, एक नोड लेंगे और उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और आप लोग जानते हो कि लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इन्फो होता है और एक लिंक। तो वो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे। और इसमें भी दो ऑपरेशंस होंगे, पुश और पॉप के। तो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट कोई नोड आप इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो उसको टेम्प एक पॉइंटर वेरिएबल जो है टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल वो पॉइंट करता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एलिमेंट को ऐड करवा रहे हैं तो उस केस में हम जो है टेम्प इन्फो में एरो ऑपरेटर यूज हुआ यहाँ पे, जो कि पॉइंटर यूज होगा तो एरो ऑपरेटर आप यूज करोगे। टेम्प इन्फो में हम लोग जो पोस्ट आइटम ले रहे थे वो असाइन कर देंगे। और अभी तक क्या है कि टॉप ही पॉइंट कर रहा था, तो अब जो है टेम्प उसको पॉइंट करेगा, तो वो एड्रेस हम टेम्प लिंक में दे देंगे टॉप का है। तो टेम्प लिंक क्या करेगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा एक एक करके। और उसके बाद जो आपका टेम्प का जो इनिशियल एड्रेस था वो हम टॉप में पास कर देंगे, क्योंकि होगा क्या कि जो टॉप एंड पे जो आपका एलिमेंट होगा वो लिंक लिस्ट में आपका फर्स्ट नोड हो जाएगा, तो वो उसको पॉइंट करने लगेगा। यही चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं उनको आप पढ़िएगा एक एक करके, तो यही सारी चीजें बताई गई। अब इसमें पॉप के लिए सबसे पहले आपको अंडरफ्लो चेक करना पड़ेगा या एम्प्टी चेक करना पड़ेगा। हमने आपको बताया था कि अगर आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हो, लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उस केस में टॉप की जो इनिशियल वैल्यू हो जाएगी वो नल हो जाएगी। ठीक, अगर एरे आप यूज कर रहे हो तो वहां पे -1 वैल्यू होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक करवा लिया। अगर वो नल नहीं है उस केस में अब चूंकि डिलीट करना है हमें
तो टेम्प भी उसको पॉइंट करेगा, तो उसका एड्रेस उसको कहां से मिलेगा, टॉप से, तो टॉप की वैल्यू हमने असाइन कर दी टेम्प में, और टेम्प इन्फो हमने प्रिंट करवा ली। अब टॉप क्या हो, डिक्रीमेंट हो, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप लिंक, और टेम्प को हमने क्या किया, फ्री फंक्शन यूज करके जो मेमोरी में टेम्परेरी वेरिएबल आपकी जो मेमोरी ऑक्युपाई किया था उसको हमने रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। ये दोनों कोड सेम जो है आपको सेम बिल्कुल प्रोग्राम में करना है। और इसके पहले जो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम करना है, तो सेम कोडिंग वही है उसमें। व्हाइल लूप वैसे ही आप चलाएंगे और उसमें जो चॉइसेस आप लेंगे वो भी सेम वैसे ही होगा, है, पुश हो गया, पॉप हो गया, डिस्प्ले हो गया, क्विट हो गया, वो सारी चीजें एज इट इज होंगी। बस जब आप फंक्शंस को डिफाइन करोगे तो जो है लिंक लिस्ट का उसमें जो है आपको यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना होगा। उसके लिए जो है आपको रन टाइम में जो है मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी मैलोक फंक्शन यूज करके। वो आप लिंक लिस्ट में कर चुके हैं, एक बार और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। उस फंक्शन से देख लीजिए, बाकी तो सेम है बिल्कुल व्हाइल में, और जो मेन का है बिल्कुल सेम। ऊपर सबसे पहले आप हैं लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट करोगे, स्ट्रक्ट नोड int info स्ट्रक्ट नोड लिंक, और उसके बाद एस्ट्रिक टॉप जो है ये पॉइंटर वेरिएबल होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू जो है आपकी नल होगी, ठीक। और बाकी सेम है जैसे आपने अभी एरे में हमने आपको बताया, बिल्कुल सेम एज इट इज। आपको केवल एक बार एक जगह आप सही से उसको समझ लेंगे और 2 बार आप उसका प्रोग्राम करेंगे अगर आप सिस्टम पे, तो अपने आप आपको जो है उसमें कमांड हो जाएगा। हाँ, जहां पे हम फंक्शंस को जब डिफाइन करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट नोड उस फंक्शंस को देखिएगा, स्ट्रक्ट नोड, और एक हमने जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल टेम्प बनाया और एक पोस्ट आइटम लिया, और इसके लिए डायनेमिकली हमने मेमोरी एलोकेट करी। उसका तरीका हमने बताया था आपको जब हमने मैलॉक कैलॉग रिलॉग बताया था फंक्शन। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक हम यूज करेंगे, फिर साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, उस नोड का साइज क्या हो, ठीक। फिर जो भी वैल्यू आपको जो ऐड करवानी है वो आप लेंगे, वो पोस्ट आइटम में वो वैल्यू जाएगी, और टेम्प इन्फो में वो हम पोस्ट आइटम की वैल्यू असाइन कर देंगे। टेम्प लिंक में हम टॉप की वैल्यू डाल देंगे, ठीक। और अब चूंकि जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा था उसी को टॉप भी पॉइंट करेगा, क्योंकि लास्ट वाला जो आपका जो वैल्यू होगा वही जो है लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड का काम करेगा, और इसमें जो है हमें जो है ओवरफ्लो चेक करवाने की जरूरत भी नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे चेक नहीं करवाया। तो वो टेम्प की वैल्यू हम टॉप में असाइन कर देंगे। पॉप में बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप एक टेम्परेरी पॉइंटर वेरिएबल स्ट्रक्ट नोड टाइप कर लेंगे और इसमें हम लोग एम्प्टी या अंडरफ्लो सिचुएशन को चेक करेंगे। अगर नहीं है तो डिलीट करना है हमें, और वो एड्रेस हमको कैसे मिलेगा, वो टॉप प्रोवाइड करेगा टेम्प को, और फिर टेम्प इन्फो की वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे, और टॉप को हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप लिंक कर। ये इस तरीके से आपका पुश और पॉप का है। फिर बाद में हमें डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले के लिए हम लोग जो पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर लेंगे, और इनिशियल एड्रेस टॉप का हम पीटीआर में पास करके चेक करवा लेंगे कि कहीं स्टैक आपका नल तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, और अगर है तो ये मैसेज आ जाएगा कि स्टैक इज एम्प्टी। अगर नहीं है तो वो आपका कंट्रोल एल्स में आएगा। एल्स के बाद यहाँ पे एक हम जो व्हाइल लूप लगाएंगे, कब तक, पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जो लास्ट वाला जो नोड होगा उसके बाद तो कोई नोड होगा नहीं, तो उसका एड्रेस क्या होगा, नल होगा। तो वहां तक हम लोग जो है जब तक वो न मिल जाए तब तक हम ये लूप चलाएंगे, और जो अब क्या होगा, फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड को जो है पीटीआर पॉइंट करेगा, ठीक है, टॉप एंड से। तो पीटीआर के इन्फो से वो वैल्यू हम जो है फेच करेंगे और पीटीआर का इंक्रीमेंट करवाते जाएंगे, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो ऑपरेटर लिंक। इस तरीके से फिर आप व्हाइल लूप को बंद कर दीजिए, एल्स को क्लोज कर दीजिए, और डिस्प्ले मेथड्स का जो कर्ली ब्रेसेस में उसको क्लोज कर दीजिए। तो इसको करिएगा जरूर, क्योंकि ये डेफिनेटली जो है अब ऑफलाइन एग्जाम हो या ऑनलाइन हो मिलना जरूर है, और सिस्टम में अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो इसको हम सेंड कर देंगे, इसको कर लीजिएगा।